अरे नेताजी आज कहाँ चले? अरे वो आज है ना अपना 26 जनवरी, तो जा रहे थे मोदी जी का भाषण सुनने। अरे वो तो 15 अगस्त को होता है, आज तो राष्ट्रपति जी संबोधन देते हैं। तू अपना जुबान कम और हाथ तेज चला और जल्दी से चाय बना के आना। जी जी जी। तुम मुझे 26 जनवरी और 15 अगस्त का अंतर मत सिखाओ। लड्डू खाओ लड्डू। अरे नेताजी आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। 26 जनवरी और 15 अगस्त में 15 अगस्त ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उस दिन हमारे देश में लोगों ने कुर्बानी दी थी। ये क्या संविधान आधा इंग्लैंड से लिया, आधा अमेरिका से जोड़ जाड़ के बना दिया। एक बार में ये नहीं कि पूरा पूरा बना दे, कभी संशोधन, कभी कोई कानून। ये भी बताओ कोई कानून है? 377 भला कोई कानून है? सुनो लड्डू दो। नेताजी लड्डू खा लेंगे, लीजिए चाय लीजिए आप। आप लोग चाय पीजिए। अरे हाँ भैया, अरे बात की अपनी ही जोरू है, उससे में 2-4 हाथ उठा दिए तो जेल थोड़ा ही जाने है कि नहीं? अरे अपना मानते हैं ना आप हमको, बस भरोसा रखिए। अरे पिछले महीने तो जज साहब पर मॉलेस्टेशन का केस था, ले देकर रफा दफा किसने करवाया? हमने। अरे संविधान अपना है, बस इंटरप्रिटेशन का खेल होता है। ठीक है, चिंता मत करिए। क्या जमाना आ गया है। पहले के अपना देश तो वो देश हुआ करता था जहाँ पे लोग बहनों की लाज बचाने के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर देते थे, और एक आज का समय है कि लोग अपने गलत फायदे के लिए गलत संविधान का इंटरप्रिटेशन करके इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम ज्यादा ना बोलो, चुप रहो। अरे वकील साहिबा, बहुत गरीब किसान है, हमारी मदद करेंगे आप? हमारा साहूकार हमारी जमीन छीन लिया है, हमारा केस लड़ेंगी? उच्च न्यायालय की वकील हूँ मैं, फीस जानते हो हमारी? फीस तो नहीं जानते, गरीब हैं, कुछ कर देंगे, मदद कर दीजिए हमारी। ऐसे हारने वाले केसेस नहीं लड़ती मैं, चलो भाग यहाँ से। वकील साहिबा प्रणाम। क्या बे, तुम यहाँ भी आ गए? समझाए थे तुमको? नाम जानते हो हमारा? दबंग भैया, दबंग भैया, समझ रहे हो? दबंग भैया को जो चीज पसंद आ जाती है ना, वो फिर उनकी हो जाती है। और रही बात वकील साहिबा की, तो उनको उनके केस के 5 लाख दिए हैं, पूरे 5 लाख, समझ गए? ये आप समझाएं। अब चलो फूट यहाँ से, छोड़ो चाय लाना। अरे वकील साहब आप इधर आइए, आप काम के आदमी, इधर। अरे डॉक्टर साहिबा आपका क्या हुआ? अरे क्या बताएं भैया, कल एक मरीज आए थे, एक्सीडेंट केस था, काफ़ी चोटें लगी थी, बहुत दर्द में थे। हम तो रिफ़र कर दिए थे जिला अस्पताल में। अब उसके घर वाले हाथ पैर जोड़ने लगे, कुछ करिए कुछ करिए। भैया हमने सिर्फ एक दर्द का इंजेक्शन दिया था, अब क्या, रास्ते में बेचारा जाते जाते मर गया। अब परिवार वाले आक्रोश में आके हॉस्पिटल में तोड़फोड़ शुरू कर दिए, बस उसी का नतीजा है। अरे रहने दीजिए, आज 26 जनवरी है, लोगों की सुरक्षा के लिए संविधान बनाया गया है। हम लोगों की जान की रक्षा करते हैं और लोग हमारी ही जान लेना चाहते हैं। हमारे लिए तो जैसे संविधान में कहीं जगह ही नहीं है। हर महामारी में हमें तो मार ही पड़ी है, कभी लोगों से कभी जानों से। कोरोना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जान बचाओ और मार भी खाओ। बताइए भला कोई बात हुई? अब हमें तो यहाँ रहना ही नहीं है, हम तो जा रहे देश छोड़ के, नहीं करनी कोई समाज सेवा।
अरे अरे आप चिंता मत कीजिए, आगामी चुनावों में आप हमारी नेताजी को वोट दीजिएगा, वो जरूर आपकी सारी समस्याएं सुलझाएंगे। अरे डॉक्टर साहिबा, आप अपना हाल बता रही हैं, हम गरीब किसान की कौन सुनेगा? इस बड़े बड़े नेता यहाँ के देश के कहते हैं कि ये देश गरीबों का देश है, किसानों का देश है, और इस देश में हम किसानों की कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है। ना संविधान है, ना कोई नियम है भी तो हम गरीब किसानों तक कुछ नहीं पहुंचता है। बड़े बड़े साहूकार हमारी जमीनें छीन लेते हैं, वकील हमारी केस नहीं लड़ते हैं, ना फसल का सही मूल्य मिलता है, ना कुछ और होता है। बताइए, हम किसानों की कौन सुनता है? यहाँ पे कोई नहीं। अरे हमारी भी तो समस्या सुन लो भाई। मैं फौजी, इस देश का रक्षा करने वाला, आज हम अपने घर की समस्याओं से जूझ रहे हैं। मेरे ही रेजिमेंट का एक आदमी कल आत्महत्या कर लिया। क्या नहीं, क्यों? हमारे ही देश हम लोग सोचो उसके परिवार का क्या होगा, उसके बच्चे का क्या होगा। उसका एक 24 साल का लड़का है जो आर्मी की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब बताओ उसका क्या होगा। जब इस देश का जवान आत्महत्या करेगा तो इस देश का क्या होगा। हमारे बताइए, एक डेटा के 2014 से 2017 तक हर साल एक जवान आत्महत्या कर रहा है। बताइए, इस देश का नेता और इस देश का संविधान कहाँ है? क्या ही कर सकते हैं। हमारे देश का नेता जब बोलता है कि फौजी केवल मरने के लिए पैदा हुआ है। अरे पत्रकार साहिबा, हमें भी कभी लाइव ले आइए। नेताजी कृपा बनाए रखिए, आजकल आपकी छाया नहीं पड़ रही है। मैडम ये बताइए, आज तो 26 जनवरी है, तो टीवी पे टाइम स्लॉट क्या होना है? क्या डिसाइड किया आपने? देखो बेटा, ऐसा करना, सुबह 8 से 10 तो चलेगा ज्योतिष विज्ञान अनटच्ड, उसके बाद शतक चला देना, फिर 12 से 3 सास बहू और साजिश, सिमर का हुआ दूसरा जन्म, सिमर बनी मक्खी, और वो कौन सा जानवर था मैम? वो रिंगने वाला? हाँ, नागिन। गुड गुड, बहुत आगे जाओगे। पर मैम आज तो 26 जनवरी है और सास दो साजिश, ऐसा क्यों? अरे बेटा देखो, तुम्हारे घर में जो रोटी आती है ना, वो इसी टीआरपी की आती है। क्यों? क्योंकि पब्लिक को चाहिए मसाला, पब्लिक मसाला मांगती है। और फिर तुम जो 26 जनवरी कर रहे हो ना, ऐसा करना, 4 से 5 चला देना, पाक के नापाक मंसूबे हुए नाकाम, कोरोना से नहीं भारत से हारेगा। जी मैम। अरे वो स्वामी साहब आप? नेशन वांट टू नो, चाय की दुकान पे 26 जनवरी के दिन एक डॉक्टर, एक नेता और एक वकील क्या कर रहा है? क्या कर रहा है यहाँ? अरे बीमस चाय वाले, इनको तो एक चाय दो, चाय दो, चाय दो। आई एम सॉरी बाबू। Yaar, bro, do you know it's dry day today? Yes, bro. Because today is 26th January, Republic Day, and in Hindi we called it something like whatever. I don't understand why we celebrate Republic Day. Yeah, true. In India, children face domestic abuse, mental harassment, and bullying and what not. Such a pathetic country. Anyways, छोटू दो चाय लाना। ये क्या बात कर रहे हैं आप दोनों बच्चे लोग? आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे। ये कोई गन नहीं, इसे गणतंत्र दिवस कहते हैं। आज के दिन ही हमारा संविधान हमारे देश में लागू किया गया था। गुरुजी, आप ज्ञान तो बहुत देते हैं, पर आप ये बताइए, यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज यूज होती है नहीं?
किसी की किसी से बात जुदा है, धर्म जुदा है, जात जुदा है। अब अमेरिका जैसे देशों में एक कॉमन लैंग्वेज होती है, पर यहाँ हर 50 किलोमीटर में तो भाषाएं बदल जाती हैं। कोई कहता है हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा बनाओ, कोई कहता है उर्दू को, तो कोई कहता है तेलुगु को। गुरुजी, इन भाषाओं में इतने भेदभाव क्यों? भाषा से अगर भाषा नहीं मिलती तो इसका मतलब क्या दिल में भेद हो जाएगा? माना कि हमारी भाषाएं कुछ दूर जाके बदल जाती हैं पर अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, लेकिन हमारे देश की महानता कही गई है कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले देश हैं। आपका कहना तो ठीक है गुरुजी, but due to increasing population, India is facing unemployment, poverty and social failures. Hashtag India defeated China. महात्मा गांधी ने बहुत पहले ही कह दिया था, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर ग्रीड। माना कि आज कुछ लालची लोगों के कारण देश में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको झेल नहीं सकते। एक गगन में करोड़ों तारे रहते हैं, तो क्या वो एक साथ रह नहीं पाते? क्या वो एक दूसरे के ऊपर असला चलाते हैं? आप तो बहुत कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं गुरुजी, बट व्हाट एग्जैक्टली इज कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा में लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereignty, democratic republic and to secure all its citizens। इसका मतलब भी जानते हैं आप लोग? आखिरी की लाइन में क्या लिखा है? एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। आप जितने यहाँ बैठे हैं उस संविधान के कारण ही रक्षा मिलती है आपको। आज कुछ नेता कहते हैं कि कहीं अमेरिका से चेप लिया गया, कहीं ऑस्ट्रेलिया से, कहीं इंग्लैंड से। मैं उनको जवाब दे देना चाहता हूँ कि हमारी हमेशा से नीति रही है कि जहाँ जो अच्छा लगेगा हम वहाँ सर झुका के उसको अपनाएंगे। ये हमारी कमजोरी नहीं, हमारी महानता है। और इस संविधान में आप जानते हैं ताकत क्या है? संशोधन की। ये संशोधन हमारे संविधान की बहुत बड़ी ताकत है। हमारे पूर्वजों ने ये विजन था कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो बातें हो रही हैं, हो सकता है कल के परिप्रेक्ष्य में वो गलत हो जाएं, तो उनको सुधारने के लिए संविधान में संशोधन जैसी विधि डाल दी गई, ताकि आज जो डॉक्टर, वकील, किसान व आर्मी वाला अपनी समस्याएं बता रहा है, इनकी समस्याओं को निवारण कर दिया जाए। जो उस समय की तत्कालीन सरकार हो वो इसका निवारण करे। इसीलिए हमारे नेताओं का, उनका विजन था कि हम ये सब कार्य करें, संविधान को लचीला बनाएं। पर गुरुजी, कल किसने देखा है? कल मौलाना आजाद ने देखा था, B.R. अम्बेडकर ने देखा था, भगत सिंह ने देखा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था। सभी विभिन्न राज्यों को मिला करके एक राष्ट्र का निर्माण किया गया तथा संविधान उसमें दिया गया, जिसमें सॉवरेनिटी जैसा शब्द डाला गया कि हम अपने सभी राज्यों को इकट्ठा करके एक अखंड भारत का निर्माण करेंगे। ये हमारे देश के उनका कल देखने का ही नतीजा था। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। तो क्या करे भैया, ना डॉक्टर खुश है, ना नेता खुश है, ना वकील खुश है। चला करो, अगली बार का चाय वाला प्रधानमंत्री हम ही होंगे। थैंक यू।